हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही ख़ास चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। तो जो हर बच्चा को कन्फ्यूजिंग होता है कि बहुपद को पहचानेंगे कौन कौन बहुपद है, कौन कौन है या नहीं, है ना। पहचानने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसी दिक्कत को हल करने के लिए हम आ गए। तो वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। क्या लिखा हुआ, बहुपद को पहचाने आसानी से। हाँ, सही सुना आपने, बहुपद को पहचाने आसानी से। अब देखो क्या कह रहा है कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। देखो कह रहा है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब चर किसको कहते हैं? चर में आपका हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, चर में आपकी बात हो जाती है जैसे जिसका मान बदलते रहता है। चर में कौन हो जाए? जिसका मान बदलते रहता है। जैसे बात करते एक्स है, एक्स से कोई चर है तो कोई बच्चा बोलेगा एक्स का मान हम 2 रख सकते हैं, कोई 3 रख सकते हैं, कोई 4 रख सकते हैं, कोई 5 रख सकता है। उसी प्रकार एक्स का मान धीरे धीरे बदलते रहेगा, तो इसको हम चर कहते हैं। चर का क्या होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर मतलब एक्स वाई जेड वगैरह आ गया जिसका मान बदलते रहता का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण संख्या जो लिखा किसको कहते हैं? जो जीरो से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे जाते रहेगा आगे, है ना, ऐसे जाते रहेगा, पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। तो क्या हो गया कि जिसका मतलब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो वो मेरा किस में आ जाता है? बहुपद। जैसे मेरा एक्स है, एक्स का पावर 0 है ना, एक्स का पावर 0। अब देखो एक्स का पावर 0, पावर जो मेरा पूर्ण संख्या में आ गया, पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में आया तो इसका मतलब मेरा क्या है? ये बहुपद में होगा। अरे भाई, किसी संख्या का चर अगर कोई चर का ही है, चर का पावर अगर पूर्ण संख्या है तो मेरा बहुपद में होता है ना। चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होता है। तो पूर्ण संख्या जैसे 0 आ गया कहीं पे भी, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, तो इसी प्रकार तो वो मेरा बहुपद में आ गया। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको बहुपद पहचानना है ना, बहुपद देखे लिख दिए बहुपद है। देखो एक्स के पावर 2 ये मेरा बहुपद है क्योंकि ये एक्स मेरा चर है। अब देखो 2 जो है मेरा पूर्ण संख्या में आ रहा है ना, 2 मेरा पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसका मतलब 2 जो है मेरा एक्स के पावर 2 क्या है? बहुपद है। तो इसी प्रकार एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो कोई बहुपद जो होता है इसमें बहुत सारे पद होते हैं, चर पद भी होते हैं, अचर पद भी होते हैं। इसमें देखो एक मेरा चर पद है, एक मेरा अचर पद है। अचर पद जिसका मान कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता, और चर पद जिसका मतलब चर पद जो हमेशा बदलते रहता है जिसका मान। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या है कि एक्स स्क्वायर, देखो अब एक्स जो है एक चर है जिसका पावर 2 है, 2 मेरा पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये भी बहुपद है। उसी प्रकार एक्स के पावर 3, एक्स से मेरा चर है जिसका मान बदलते रहता है, और पावर 3 जो पूर्ण संख्या में है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। अब एक्स के पावर 0 ये भी बहुपद में है क्योंकि एक्स का पावर 0 है ना, एक्स का पावर 0, 0 पूर्ण संख्या में आता है, इसका मतलब मेरा भी ये बहुपद। अब को बच्चा बोलेगा एक बहुपद है कि नहीं? एक मेरा बहुपद है क्योंकि आप जानते हैं किसी संख्या का पावर अगर 0 हो, इसकी वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। किसी संख्या का पावर अगर 0 हो, इसका अगर वैल्यू जो आता है 1 आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ना एक्स के पावर 0 लिख सकते हो, इसका मतलब यहाँ चर भी आ गया, और देखो ये पावर जो है पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। अब देखो बहुपद कौन कौन नहीं है, तो एक्स की पावर -2 जो पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब देखो ये भी बहुपद में नहीं क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/x बच जाएगा, जो कि पावर फिर इसको जब एक्स को ही करोगे एक्स के पावर -1 हो जाएगा, जो कि पावर माइनस आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। उसी प्रकार रूट में क्या है? रूट अंदर एक्स है, तो इसको क्या करोगे आप? एक्स के पावर 1/2 करोगे, 1/2 मेरा पूर्ण संख्या में नहीं, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो 2 गुना एक्स के पावर 1/2, तो ये पावर क्या आ गया मेरा? 1/2 आ गया, जो मेरा पूर्ण संख्या में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद में नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।